यहाँ एक काल्पनिक प्रेम कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें आंटी और भतीजे के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध दर्शाया गया है। कृपया ध्यान दें कि भारतीय संस्कृति में आंटी और भतीजे के बीच पारिवारिक रिश्ते को एक सम्मानित रिश्ते के रूप में देखा जाता है। यहाँ कहानी केवल भावनात्मक गहराई पर आधारित होगी, जिसमें प्रेम का अर्थ स्नेह, आदर और सहानुभूति है। कहानी का आरंभ तब होता है जब 10 वर्षीय अनुज अपनी आंटी माया के साथ पहली बार मिलते हैं। माया अनुज की मां की छोटी बहन है, जो कुछ समय के लिए शहर से बाहर रह रही थी और अभी अभी अपने गांव लौटी है। माया की उम्र करीब 25 साल है और वह एक स्वतंत्र और खुले विचारों वाली महिला है। अनुज एक शर्मीला और अंतर्मुखी बच्चा है, जिसे माया की उपस्थिति में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। माया का अनुज के साथ बहुत ही प्यारा और सहायक रिश्ता बनता है। वह उसे कहानियां सुनाती है, उसके साथ खेलती है और उसके हर सवाल का धैर्यपूर्वक जवाब देती है। अनुज का माया के प्रति गहरा स्नेह और विश्वास बनता है। अनुज का मानो माया के साथ एक विशेष रिश्ता हो गया हो, जो न केवल आंटी भतीजे का रिश्ता है, बल्कि एक दोस्ती और सहयोग का भी रिश्ता है। माया भी अनुज के भोलेपन में एक अद्वितीय शांति और खुशी पाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, माया अनुज के भीतर की जिज्ञासा को पहचानती है और उसे नई नई चीजों में रुचि लेने के लिए प्रेरित करती है। अनुज को किताबें पढ़ने का शौक माया से ही मिला। माया ने उसे हमेशा अपने सपनों के पीछे जाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब अनुज ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, तो माया ने उसके सपने को सच करने के लिए हर संभव मार्गदर्शन करने का वादा किया। माया उसके जीवन में एक प्रेरणा और सहारा बन गई थी। एक दिन माया को पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अनुज अपने छोटी सी उम्र में भी यह समझता है कि माया किसी तकलीफ में है। उसने माया के लिए दुआ करना और उसके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। माया अनुज के इस छोटे से सहारे से भावुक हो जाती है। यह उसके लिए यह प्यार का सबसे खूबसूरत रूप था जो उसने कभी नहीं देखा था। किसी काम के कारण माया को गांव छोड़कर शहर वापस जाना पड़ता है। अनुज के लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन माया ने उसे सिखाया कि कुछ रिश्तों में भौतिक दूरी मायने नहीं रखती। उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हों। यह अनुज के लिए माया के स्नेह का आखिरी उपहार था, दूर रहकर भी साथ होने का वादा। ये कहानी केवल माया और अनुज के बीच गहरी भावनाओं, सहारे और अपनापन का परिचायक है। रिश्तों में प्यार का अर्थ केवल रोमांटिक नहीं होता, इसमें स्नेह, देखभाल और समर्थन का भाव भी समाहित होता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल एक ममतामयी आंटी और भतीजे के बीच के अनमोल रिश्ते को दर्शाना था। ये कहानी एक आंटी और उसके भतीजे की है, जिनके बीच प्रेम, समझ और अपनापन गहराई से बसा हुआ है। हर अध्याय में उनका रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है और एक दूसरे की जिंदगी में उनका महत्व और भी गहरा होता जाता है। नवीन, जो एक छोटा और जिज्ञासु बालक था, पहली बार अपनी आंटी सुषमा से मिला। सुषमा, जो शहर में काम करती थी, अपने परिवार से दूर रहती थी और कभी कभी गांव आती थी। नवीन के लिए यह मुलाकात खास थी, क्योंकि उसने सुषमा आंटी के बारे में बहुत सुना था। सुषमा ने नवीन के लिए चॉकलेट और खिलौने लाए थे और उसके साथ समय बिताने लगी। इस मुलाकात में दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन गया। सुषमा और नवीन की दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। हर बार जब सुषमा गांव आती, तो नवीन बेसब्री से उनका इंतजार करता। दोनों साथ में खेलते, कहानियां सुनते और सुषमा नवीन को नई नई बातें सिखाती। एक दिन सुषमा ने उसे एक कहानी सुनाई, जिसमें साहस, मेहनत और सच्चाई की बातें थीं। नवीन उस कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी आंटी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। एक दिन सुषमा ने देखा कि नवीन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। उसने बड़े प्यार से समझाया कि पढ़ाई जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उसने नवीन को बताया कि कैसे शिक्षा हमें जीवन में सफल बना सकती है। उसने उसे खेल खेल में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा की, जिससे नवीन ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे नवीन की पढ़ाई में भी रुचि बढ़ने लगी और उसकी समझ भी गहरी होती गई। नवीन के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वह एक कठिनाई में फंस गया।
उसके स्कूल में किसी ने उसके बारे में गलत अफवाह फैला दी थी, जिससे वह परेशान हो गया। सुषमा ने जब ये बात सुनी तो उसने उसे सहारा दिया और समझाया कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। सुषमा की सलाह ने नवीन को हिम्मत दी और उसने उस मुश्किल समय का सामना किया। सुषमा के इस साथ से नवीन को भरोसा हो गया कि उसकी आंटी हर मुश्किल में उसके साथ हैं। सुषमा ने नवीन से एक दिन पूछा, बेटा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सुषमा ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपने को देखे और उस पर काम करे। उसने उसे बताया कि सपना पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सुषमा की इन बातों ने नवीन को प्रेरित किया और उसने अपना सपना देखने का साहस जुटाया। नवीन ने अपनी आंटी से सीखे हुए उस आत्मविश्वास को अपने जीवन में लागू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की और अपने जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते पर निकल पड़ा। उसकी मेहनत और उसकी आंटी का साथ उसे हमेशा प्रोत्साहित करता रहा। जब वह किसी चुनौती का सामना करता तो उसे सुषमा की सिखाई हुई बातें याद आती और वह उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। वर्षों बाद नवीन एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी आंटी को नहीं भुलाया। उसने सुषमा से मिलने का समय निकाला और उनके साथ अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी साझा की। दोनों के बीच का ये रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, सम्मान और समझ से बनते हैं। इस कहानी में आंटी भतीजे के रिश्ते का महत्व, आपसी प्यार और जीवन में एक दूसरे के सहयोग की गहराई को प्रस्तुत किया गया है। यह एक ऐसा संबंध है जो समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया।